अब चलते हैं कहां पे, होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस के बाद अपन चलते हैं कहां पे, जीन हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एलील्स। एलील्स क्या होते हैं, देखो यहीं पे समझाता हूं आपको कि मान लो यहाँ पे ब्लैक कलर, मैंने बोला यहाँ पे ब्लैक कलर के जीन और यहाँ पे ब्राउन के लिए जीन, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला है ये ब्राउन का अल्टरनेट फॉर्म है एंड ब्राउन के अल्टरनेट फॉर्म क्या है आपका, ना ब्लैक है, मतलब क्योंकि कलर ऑफ आई के लिए आपका यहाँ पे दो जीन है, एक आपका ब्लैक है, एक आपका ब्राउन है। अब बोले सर ग्रीन एंड ब्लू भी तो होती है, बट उसकी हम डिस्कशन यहाँ पे कर नहीं रहे, हम जनरली जो आपको मेजरली जो पाया जाता है ब्लैक एंड ब्राउन, उसी की डिस्कशन यहाँ पे चल रही है अपनी। तो ब्लैक का अल्टरनेट फॉर्म आई कलर के लिए कौन है, आपका ब्राउन, एंड ब्राउन का अल्टरनेट फॉर्म आई कलर के लिए क्या है, ब्लैक। इसलिए एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, एलील्स बोलेंगे, या एलिलोमॉर्फ भी बोली जाती है, एलील्स बोल सकते हैं, या हम इसको क्या बोलेंगे, एलिलोमॉर्फ, ठीक है। तो क्या होती है ना, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, एक जीन के जो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं या एलिलोमॉर्फ बोलते हैं। समझ आ रही बात, ठीक है। चलो अब चलते हैं कहां पे, एलील के बाद अपन चलते हैं कहां पे, कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर या जिसको हम बोलते हैं ट्रेट, कैरेक्टर या ट्रेट, जैसे मैंने आपको बताया कलर ऑफ आई, कलर ऑफ आई, लेंथ ऑफ नोज, ईयर पिना फ्री है या ईयर लोब जो है आपका फ्री है कि अटैच्ड है, टंग रोल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपका क्या है, हेयर का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा, हेयर का पैटर्न कैसा रहेगा, कर्ली होगा स्ट्रेट होगा, ये सारे आपके एक एक क्या है, कैरेक्टर हैं। ऐसे अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 27,000 कैरेक्टर्स हैं। एंड यहाँ पे जो हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन में पढ़ रहे हैं तो उसमें हम कैरेक्टर के लिए हम यहाँ बात करते हैं, हर एक कैरेक्टर के लिए कितने होते हैं, दो जीन होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, एलील होते हैं, एलील होते हैं दो, मैंने क्या बोला, हर एक कैरेक्टर के लिए कितना होता है, दो जीन होते हैं, याद रखना दो से ज्यादा जीन भी होते हैं जनरली, मतलब प्रैक्टिकली प्रेजेंट है, बट आपके सिलेबस में एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स, ऐसा कंसिडर करके सिलेबस को कंप्लीट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हर एक कैरेक्टर के लिए क्या होते हैं, दो जीन होते हैं और वो एक दूसरे के क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, इसलिए मैंने आपको लेकर बताया कि एक कैरेक्टर कंट्रोल करने के लिए आपका क्या होता है, दो एलील्स हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे का अल्टरनेट फॉर्म है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कैरेक्टर या ट्रेट की बात करें तो कैरेक्टर एंड ट्रेट क्या होते हैं, जो आपका मतलब आपका क्या बोल सकते हैं, जो फिजिकल जो एक्सप्रेशन है, जो बाहर से जो चीजें दिखता है या फॉर्म्स या डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स अपीयरेंसेस ऑब्जर्व्ड इन द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो हमें चीजें दिखता है, जो मतलब हमें जो जो चीजें उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं या ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप अपना टेक्स्ट बुक से रेफर कर सकते हैं डेफिनेशन। अब चलते हैं कहाँ पे, जो आपका कैरेक्टर के बाद, अब कैरेक्टर के बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट जो अपना जो मतलब यहाँ पे डेफिनेशन हम या टर्म हम देखने वाले हैं, दैट इज फिनोटाइप। चलो नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, फिनोटाइप। फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप क्या होती है, फिनोटाइप ये होती है कि जो बाहर से जो चीजें हमें दिखता है, जैसे कि मैं बाहर से कैसे दिखता हूँ, मेरे हेयर का कलर कैसा दिखता है, दिस आर द कॉल्ड फिनोटाइप। फिनोटाइप को डिफाइन करने चले तो फिजिकल एक्सप्रेशन या मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स और फिजिकल एक्सप्रेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फिजिकल एक्सप्रेशन है, जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स है, मतलब अलग अलग जो आपके फॉर्म्स है, इनको अपन क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे कि मैं किसी प्लांट का फ्लावर को देखा और मैं बोल रहा हूँ कि फ्लावर का कलर जो है ना रेड है, दैट इज फिनोटाइप। मैं बोलता हूँ नहीं फ्लावर का कलर जो है व्हाइट है, दैट इज फिनोटाइप, ठीक है। मैंने बोला कि नहीं प्लांट का जो मतलब आपका जो पॉड है वो ग्रीन कलर का है, ये फिनोटाइप कहा जाएगा, या येलो कलर है, दैट इज आल्सो फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होती है ना, जो आपका एक्सटर्नल फॉर्म्स होते हैं या फिजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं या मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कहां पे, जीनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप क्या होती है ना, आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन या जेनेटिक मेकअप फॉर ए कैरेक्टर,
एक कैरेक्टर के लिए जो आपका जेनेटिक मेकअप होती है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, एक इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं ना, आप उसको बोलते हैं जीनोटाइप। अब एक चीज इसको इक्वली ये बच्चों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और जीनोटाइप जब पूछा जाता है तो वो चीजें बच्चों को डिफिकल्ट जाती है। चलो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बोला कि जो आई कलर है, आइस के कलर, ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे अपन बात करें, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं आई कलर, लिया हमने, कैरेक्टर है, दिस इज कैरेक्टर। और इसके लिए मैंने बोला कि दो आपका मतलब टाइप के क्या है, जीन है। एक आपका हो सकता है ब्लैक, दूसरा आपका क्या होगी, ब्राउन। और मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हूं कि जो ब्लैक है ये आपका क्या होती है, डोमिनेंट, एंड जो ब्राउन होती है ये आपका क्या होती है, रिसेसिव। ठीक है, ब्लैक आपका डोमिनेंट होती है किसके ऊपर, ब्राउन के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं, तो जब डोमिनेंट की बात करें, आगे सीखने वाले ही है, ठीक है, जब डोमिनेंट की बात करते हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते हैं, तो फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम इसके कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी लेटर आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो, कोई भी लेटर आप यहाँ पे इसको कैपिटल ए भी लिख सकते हो, बट ध्यान रखना जिस डोमिनेंट एलील को या डोमिनेंट जीन को आपने कैपिटल लेटर में लिखा है, सेम लेटर लोगे बट लोअर केस यहां पे यूज करना ही पड़ेगा। अगर ब्लैक को आप कैपिटल ए में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ब्राउन को आपको स्मॉल ए में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए जो ले रहा हूं, मैं इसको ब्लैक को कैपिटल बी लूंगा, तो ब्राउन को क्या लूंगा, स्मॉल बी लूंगा। दिस इज जीन, सिंगल जीन है तो एक बार ही हम कैपिटल बी लिखेंगे एंड एक बार स्मॉल बी लिखेंगे, क्योंकि हम ब्लैक एंड ब्राउन की बात कर रहे हैं, हम किसी इंडिविजुअल के अंदर की बात हम कर ही नहीं रहे। ठीक है, जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे कि मान लो मेरे मदर का आईज का जो कलर था वो क्या था, ब्राउन था, और फादर का जो कलर है वो क्या है, वो ब्लैक है। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में जो आपका, जो मेरे पास जो क्रोमोसोम है, तो उसमें जो आपका है ब्लैक वाला जीन भी रहेगा, ब्राउन वाला जीन भी रहेगा। तो हम यहाँ पे बात करें, मैंने आपको बताया था कि आपका सिमिलर हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, जो जीन जो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर रहेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकती है ना, कॉम्बिनेशन आपका कुछ इस तरीके से बन सकती है। एक तो आपका कैपिटल बी कैपिटल बी, अब ये कैपिटल बी आपको नहीं समझ रहा होगा, आई होप कि मतलब इससे आपको समझ आएगा। ये आपका एक क्रोमोसोम पेयर, एक इंडिविजुअल है, उसमें क्रोमोसोम पेयर कुछ इस तरीके से हैं। ये एक इंडिविजुअल वन, ऑर्गेनिज्म वन है, ठीक है, इसमें है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कैपिटल बी और यहाँ पे कैपिटल बी मिला, ऐसे टाइप का मिल सकता है। दूसरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ऑर्गेनिज्म टू, दूसरा इंडिविजुअल टू ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना, आपका क्रोमोसोम्स जो है कुछ, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, बट उसमें जो जीन्स है यहाँ पे कैपिटल भी है और यहाँ पे स्मॉल भी है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तीसरा पॉसिबिलिटी हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म 3 में या इंडिविजुअल 3 में, तो क्रोमोसोम मैंने पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे लगा दी है, देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है, दोनों का लेंथ एंड साइज का सेम रहना चाहिए। और यहाँ पे जो जीन है तो यहाँ पे क्या है ना, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी है। इस जो लाइन में जो खींच रहा हूँ, बच्चों को हर जगह से कंफ्यूजन होता है, सर ये डबल लाइन क्यों खींच रहे हैं, डबल लाइन इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिखे, और कोई मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है या उसके पीछे कोई मतलब कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे थोड़ा मोटा हो गया, कहीं पे थोड़ा पतला हो गया, तो ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, तो टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकती है। ठीक है, तो दोनों कैपिटल भी हो सकते हैं, एक कैपिटल भी स्मॉल भी हो सकता है, दोनों स्मॉल भी हो सकता है। आप बोलोगे सर इसको अगर हम पलटा दे तो क्या दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बोले सर ऐसे नहीं लिखती हूँ क्या डोमिनेंट को, एक्चुअली डोमिनेंट को हम पहले लिखते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी में, बट आएगा आउटपुट सेम, आउटपुट कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका ही एक अल्टरनेट फॉर्म, एक दूसरा फॉर्म मैंने यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे देख रहे हो ये तीन आपको अलग अलग फॉर्म बने, एक कैपिटल बी जिसको मैं लिखूंगा, इसको लिखूंगा कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या लिखूंगा, कैपिटल बी। अब बोलो सर स्मॉल बी कैपिटल बी क्यों नहीं लिखोगे, बताऊंगा आगे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्मॉल बी, समझ आ रही बात। तो कुल मिला के हमें तीन तरीके की हमें क्या मिला, यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिला। अगर हम देखें, मैंने क्या बोला ना, डोमिनेंट कौन है आपका, ब्लैक एंड ब्राउन आपका क्या है, रिसेसिव है। तो ये जो इंडिविजुअल, इसमें आई कलर क्या होगी, ऐसे कैपिटल बी है, तो इसका आई कलर क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा। कैपिटल बी स्मॉल बी है, इसका भी आई कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर ब्लैक कैसे होगा, इसलिए ब्लैक होगा बेटा, सुनो,
क्या होता है कि यहाँ पे अगर किसी डोमिनेंट, ये अपन आगे पढ़ेंगे जो आपका मेंडल्स लॉ में पढ़ेंगे, तो डोमिनेंट का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो अगर एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो फिर रिसेसिव का मतलब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो रिसेसिव इसलिए बोली जाती है क्योंकि डोमिनेंट के प्रेजेंस में रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। तो जिसके वजह से डोमिनेंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके आगे दिखता है, तो जिसके वजह से हम यहाँ पे ब्लैक लिखे हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स अगर घर पे हो तो आपकी आवाज बाहर नहीं निकलता है, मतलब दोनों घर पे हो बट क्या आपकी आवाज नहीं निकल रहा है, मतलब पेरेंट्स हैं तभी तो आपकी आवाज नहीं निकल रहा, तो मतलब पेरेंट्स डोमिनेंट है आपके ऊपर और आप वहां पे रिसेसिव हो। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप वहां पे एब्सेंट हो, आप हो बट आपकी आवाज नहीं निकल रहा क्योंकि पेरेंट्स है, बिकॉज पेरेंट्स है डोमिनेंट। जब पेरेंट्स नहीं रहे, आप हो और आपके भाई या बहन हैं, ठीक है, तो फिर पूरा आवाज निकलता है, पूरा पड़ोस वालों को पता पड़ता है कि अरे इतना आवाज कौन कर रहा है, इतना शोर, स्पीकर का हाई वॉल्यूम, टीवी का हाई वॉल्यूम, तो वो सारी चीज चलते हैं क्योंकि आप दोनों के दोनों क्या हो, रिसेसिव हो। अब आपकी एक्सप्रेशन बाहर दिखेगा, आपके प्रेजेंस से भी बाहर दिखेगा क्योंकि अभी डोमिनेंट नहीं है। तो मतलब रिसेसिव का एक्सप्रेशन तब हो पाएगा जब दोनों के दोनों क्या होंगे, रिसेसिव जीन रहेंगे। डोमिनेंट जीन को अगर एक्सप्रेस होना है, मिनिमम एक डोमिनेंट जीन अगर रह गया, उसके बाद क्या रहे, यहाँ पे कैपिटल भी रहे स्मॉल भी रहे, फर्क ही नहीं पड़ता, एक मिनिमम एक डोमिनेंट जीन चाहिए। डोमिनेंट कैरेक्टर जो आपका ब्लैक आई कलर है उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैंने तो यहाँ पे आई मतलब कैरेक्टर में खाली क्या लिया है, ब्लैक आई कलर लिया है या आई कलर लिया है कैरेक्टर में। कोई भी कैरेक्टर के लिए ये वैलिड होती है कि मिनिमम वन डोमिनेंट एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड रिसेसिव कैरेक्टर तब एक्सप्रेस होते हैं जब दोनों के दोनों क्या होते हैं, रिसेसिव जीन प्रेजेंट होते हैं। बच्चों को यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, ये जीनोटाइप लिखने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो मैं बता दूंगा कैसे लिखना है, परेशान मत होना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कैपिटल भी, यहाँ पे कैपिटल भी स्मॉल भी, ये हो गया आपका स्मॉल भी। अब हम फिनोटाइप एंड जीनोटाइप को समझते हैं। देखो यहाँ पे देखो फिनोटाइप भी ब्लैक है, यहाँ पे फिनोटाइप ब्लैक है, बट अब देखो क्या जीनोटाइप दोनों में सेम है? नहीं। ये कैपिटल बी वाला, ये कैपिटल बी स्मॉल बी वाला है, तो जीनोटाइप यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो क्वेश्चन ये निकल के आया फिर आपका क्या है ना, सेम फिनोटाइप may have different genotype, may have not always। मतलब मैंने ब्लैक, मान लो मैंने बोला कि मतलब यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स हैं जिनका आईज कलर क्या है, ब्लैक, ठीक है, तो उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं सब में ऐसे टाइप का होगा, नहीं, कुछ ऐसे टाइप के होंगे, कुछ ऐसे टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम आंखें बंद करके ऐसा नहीं बोल सकते हैं, समझ आई बात? तो मतलब इसलिए मैंने बोला द सेम फिनोटाइप मे नॉट हैव सेम जीनोटाइप, समझ आ रही है? बट जीनोटाइप एक बार आ गया, कैपिटल भी तो ब्लैक होनी है, कैपिटल भी स्मॉल भी आ गया वो तो ब्लैक होनी है, ठीक है, वो तो हमने लॉ बात कर दी। अब बात करते हैं किसके बारे में ना, यहाँ पे एक चीज हमें पॉइंट डिस्कस करना है कि जो आपका फिनोटाइप एंड जीनोटाइप है, तो उसके ऊपर एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली क्या फिनोटाइप एंड जीनोटाइप है, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब चलते हैं कहाँ पे, और एक बेसिक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि जीनोटाइप लिखेंगे कैसे, खाली ऐसे लिख के छोड़ देंगे क्या? नहीं, लिखने के लिए कैसे लिखी जाती है। जैसे मैं बोलता हूं ये आपका क्या है, ब्लैक, फिनोटाइप क्या हो गया, ब्लैक, उसके लिए जीनोटाइप क्या क्या बन सकती है, कैपिटल भी बन सकती है, कैपिटल भी स्मॉल भी बन सकती है। और मैंने बोला कि आई कलर क्या है, ब्राउन है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल भी होगा। तो अब इनको कैसे लिखते हैं, जैसे आपको देखा होगा चेक भरने के टाइम में, जो आपका बैंक का चेक होता है उसमें भरने के टाइम में हम क्या लिखते हैं ना, जो मैं जैसे कि मान लो मेरे को किसी को ट्रांसफर करना है 2 लाख रुपए, तो मैंने क्या किया, 2 लाख तो मतलब आपको वहां पे नंबर में लिख दिया ऐसे, 2 लाख ऐसे नंबर में लिख दिया, ठीक है, ये बॉक्स में लिख दिया। अब उसके बाद क्या होता है, इन वर्ड्स लिखने के लिए बोलता है ना, इन वर्ड्स में हम क्या लिखते हैं, 2 लाख रुपीज ओनली, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से है, ये तो आपने बोल दिया कि क्या है, ये वाला बता दिया। अब इसको बताएंगे कैसे ना, वर्ड में लिखना पड़ेगा। कैसे वर्ड में लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज होमोजाइगोस। ब्लैक तो है बट कौन सा वाला ब्लैक है सर, होमोजाइगोस ब्लैक है। ये वाला सर हेटेरोजाइगोस ब्लैक है। अब समझाता हूं ये पॉइंट को क्या है। दूसरा आपका क्या है, ये तो आपका मतलब ब्राउन होगा ही, तो ये आपका हमेशा होमोजाइगोस ही रहेगा। अगर ब्राउन होगा तो हमेशा क्या रहेगा, आपका होमोजाइगोस ही रहेगा। तो आपका कैपिटल भी है, ये आपका क्या हो जाएगा, होमोजाइगोस ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल भी स्मॉल भी क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगोस ब्लैक। जाइगोस का मतलब मैंने क्या बोला आपको, पेयर होती है, ठीक है। होमो मतलब क्या है, पेयर, मतलब होमो मतलब आपका क्या होता है, सेम, मतलब पेयर में अगर दोनों सेम रहेगा तो अपन इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगोस बोलेंगे। एंड पेयर में मान लो कि दोनों डिफरेंट रहेंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस बोलेंगे। है दोनों ब्लैक बट ये क्या है, होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है। फिर आपका स्मॉल भी आता है, ये स्मॉल भी कॉम्बिनेशन वाला क्या हो गया, सेम तो है, जाए मतलब पेयर में दोनों सेम है बट ये दोनों के दोनों रिसेसिव जीन्स हैं, इसलिए आपका रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, दैट इज कॉल्ड एज
ब्राउन। ठीक है, तो एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो डायरेक्टली आपको ब्राउन लिख के दे सकता है। अगर ब्राउन लिख के दिया तो उसका मतलब समझ लेना कि होमोजाइगस की ही बात कर रहा है, जो कि स्मॉल बी आपको लिखना है इसका जीनोटाइप, राइट। फिनोटाइप ये है, जीनोटाइप ये है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कि हम चेक में भर रहे हैं 2 लाख रुपीज भर रहे हैं, तो उसको हम ऐसे आपको नंबर में लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको वर्ड्स में भी लिखने के लिए नीचे आता है 2 लाख रुपीज ओनली लिखते हैं। तो ये जो आपका है ये फिनोटाइप है, और जो हम लिखते हैं इसको जीनोटाइप बोलते हैं। तो ब्राउन वाला जो है आपका फिनोटाइप हो जाती है, इसको हम स्मॉल बी में लिखते हैं होमोजाइगस। यहाँ पे आपको ये जो होमोजाइगस ब्राउन लिखा गया, दिस इज द जीनोटाइप। जैसे कि यहाँ पे फिनोटाइप हमने बोला ब्लैक बोला, खाली ब्लैक बोलने से कंफ्यूजन होगा, अरे कैपिटल बी की बात कर रहा है कि कैपिटल बी स्मॉल बी की बात कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमें एग्जाम में दिया जाएगा, जब हमें आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा तो उसमें लिखा होगा कि होमोजाइगस ब्लैक। अगर होमोजाइगस ब्लैक दिया है तो आपको जीनोटाइप ये लिखना है, अगर हेटेरोजाइगस ब्लैक दिया है तो जीनोटाइप ये लिखना है। समझ आ गया होगा आई होप। तो यहाँ पे हमने आज जो जेनेटिक्स का जो बेसिक्स था वो चीजें आज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आगे हम मेंडल्स का लॉ पढ़ने वाले हैं, मेंडल जो आपका मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर व जेनेटिक डिसऑर्डर्स कवर करने वाले हैं, म्यूटेशन क्या होती है डिस्कवर, वो सारे चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो आप स्टे ट्यून्ड रहना है, आपको कनेक्टेड रहना है। तो अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डीपीपीस के लिए आप हमारे वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप जाके फ्री एक्सेस है, कोई चार्जेस नहीं है, तो आप वहां से डीपीपी जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन केस कोई डीपीपी में कुछ डाउट्स आते हैं, वीडियो एज वेल एज डीपीपी, इसमें भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा आपको बार में, तो यहाँ पे उससे भी आप कनेक्ट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ठीक है, तो अगले क्लास कनेक्ट करते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।